अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फ़दीलतुश शेख निसार अहमद सलफ़ी, निसार अहमद सनाबिली, फ़दीलतुश शेख अब्दुल करीम सनाबिली हफ़िज़हुमुल्लाहु तआला, हाज़रीन मजलिस, तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज जिस मौजू पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है वो जैसा कि शेख ने बताया कि जहेज़ का मौजू है वो, लेकिन मैं यहाँ पर जो भी बात करूँगा वो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से बात होगी। तो कोई भी इसको, सबसे पहले यही तमहीद मैं आपको कर रहा हूँ कि कोई भी इसको कुरान और सुन्नत से इसका मुआवजा ना करे कि भाई कुरान में ऐसा नहीं है, हदीस में नहीं है, आप ये कहाँ से लाए। तो मैं कुरान और सुन्नत की दलील से बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से। शरई हुक्म जहेज़ का क्या है क्या नहीं है वो उलमा कराम आपको बेहतर बताएंगे, और दीन का इल्म उलमा ही से लेना चाहिए, किसी गैर आलिम से नहीं लेना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फितना है। तो आज मेरी जो यहाँ पर स्पेशलिटी है मैं उसी के तहत बात करने, कुछ एक चंद बात आपके सामने में रखने की लिए कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो जहेज़ का जो शरई हुक्म है वो तो हम सब जानते होंगे, या उलमा हमको बता भी देंगे उसका क्या हुक्म है, लेकिन हिंदुस्तान का कानून इस बारे में क्या कहता है जहेज़ के बारे में। तो इसका एक थोड़ा सा हम लोग एक बैकग्राउंड ये समझते हैं सबसे पहले कि हिंदुस्तान में जो अक्सरियत है वो हिंदू धर्म के मानने वाले जो हमारे साथी हैं, हमारे मुल्क के साथ में हमारे रहने वाले लोग हैं, उन लोगों की है। तो उनके साथ साथ जब हम लोग रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके कुछ तौर तरीक़े, कुछ रीति रिवाज जो गैर इस्लामी भी है वो भी गाहे बगाहे या जाने अनजाने में लोग उस पर अमल करने लग जाते हैं। ये उन चीज़ों के असरात होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर कोई इंसान गुनाह करता है तो उसके गुनाहों के असरात भी दिखते हैं, वैसे जो जिनके साथ वो उठता बैठता है, रह रहा है, सह रहा है, अगर दीनदार नहीं है वो ज़्यादा, तो उनके असरात भी इस पर आते हैं। उसी में से ये जो कुछ तहजीबें जो आई हुई हैं, जो माशरे में आम है, जिसको बिल्कुल आम और सभी के लिए कॉमन समझ लिया गया है, उसमें से एक चीज़ ये जहेज़ है। दहेज के नाम से इसको ज़्यादा फेमस कर दिया गया है। दहेज नहीं, वो जहेज़ होता है, तो दहेज दहेज बोलते हैं। तो ये हर हिंदुस्तानी में अगर हम लोग देखेंगे तो ये सभी में कॉमन है, हर धर्म वाले में दहेज का लेना और देना। लेकिन कानूनी हैसियत क्या है इसकी, इसके बारे में कानून क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ बता दूं कानून के बारे में कि हिंदुस्तान में दो तरह के कानून होते हैं। एक होता है सिविल लॉ और दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ वो होता है जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डिसाइड होता है, आपके तलाक वगैरह के जो मसाइल होते हैं उससे, मीरास के जो मसाइल होते हैं और वसीयत के होते हैं। तो इस तरह से जब सिविल लॉ कोर्ट डिसाइड करता है तो वहाँ देखा जाता है कि जो दावा कर रहा है कोर्ट में उसका धर्म क्या है, उसका रिलीजन क्या है। अगर एक मुसलमान अपनी विरासत के बंटवारे के लिए कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट ये देखेगी कि मुसलमान है या हिंदू है या क्रिश्चियन है। वो जिस धर्म का रहेगा उस धर्म के हिसाब से उसका फैसला किया जाएगा। और एक होता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में ये नहीं देखा जाता है कि उसका धर्म क्या है, सिर्फ ये देखा जाता है कि वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में उसने कोर्ट की जुरिसडिक्शन में ये गुनाह किया है या नहीं। फिर उसकी जो सज़ा कानून में दी गई है उस हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि मुसलमान है और चोर है तो इसके हाथ काट दिए जाए, ये नहीं। जो सज़ा सबके लिए आम है वो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए आम है, उसी के लिए रहेगी। हर एक धर्म वाले के लिए कॉमन सज़ा है। क्रिमिनल लॉ कॉमन है और सिविल लॉ जो है वो पर्सनल लॉ के हिसाब से देखा जाता है। अब डाउरी का जो हम लोग जहेज़ की जो बात कर रहे हैं, ये इस बुराई को हिंदुस्तान के कानून में भी एक जुर्म समझा गया है, एक जुर्म इसको माना गया है और संगीन जुर्म माना गया है। आम सादा जुर्म नहीं, छोटा मोटा कोई गुनाह नहीं माना गया, जिसको हम लोग लीगल लैंग्वेज में पिटी क्राइम बोलते हैं, छोटा मोटा।
तो इसको कोई एक छोटा गुनाह नहीं माना गया है, इसको एक संगीन जुर्म में इसको कैटेगराइज किया गया। 1961 में एक स्पेशल एक्ट, एक खास कानून सिर्फ दहेज के नाम से पास हुआ था। इसका नाम था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। लीगल लैंग्वेज में दहेज को डाउरी कहा जाता है। तो इसके लिए एक कानून पास किया गया था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, 1961 में ये पास हुआ था। उसकी वजह क्या थी, उसका पस मंजर क्या था? हिंदुस्तान में दहेज इतना आम था कि उसको कोई बुराई मानता नहीं था, लेकिन उसको एक शादी के लिए बहुत जरूरी चीज समझा जाता था कि वो ना हो तो शादी नहीं होगी। और जब तक इसको बुराई नहीं माना जा रहा था, इसका नतीजा ये निकल रहा था कि लड़की को जो शादी के वक्त में जहेज दिया जा रहा था वो भी कम पड़ रहा था। शादी के बाद भी, बच्चा होने के बाद भी, शादी के 5 साल 10 साल बाद भी जहेज का जो है का मामला चल ही रहा था, यानी इसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। जितना है लड़की के बाप के पास सब देते जाओ। उससे वजह हो रहा क्या था, उसका नतीजा ये निकल रहा था कि जो गैरतमंद लड़कियां हो रही थी वो या तो खुदकुशी कर देती थी, अपने आप को मार लेती थी, या अगर नहीं देती, थोड़ी मजबूत होती, ढील होती, वो नहीं मानती इस बात को, उनकी नाजायज इस जो डिमांड को, तो ससुराल वाले ही उसको खुद जला देते या मार देते या कुछ किसी भी तरीके से उसका मर्डर कर देते। तो ये चलन इतना आम हो चुका था। 1955 की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उस वक्त में 1 साल में जो रिपोर्ट की गई थी, तो पुलिस स्टेशन में जिसका मामला दर्ज कराया गया था, उस वक्त में वो 55,000 के करीब उसकी कुछ वो थी, मौतें थी 1 साल में। मजबूरन पार्लियामेंट को एक लॉ पास करना पड़ा, वो था प्रोहिबिशन एक्ट का, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का। तो 1961 में सबसे पहले ये एक कानून पास किया गया। इस कानून की खासियत क्या है? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में इस चीज के लिए सजा रखी गई है, जहेज लेने और देने के लिए। सजा कितनी है वो आगे मैं बताता हूँ आपको, लेकिन जहेज को क्या बताया गया। जहेज के हम लोग जैसा कोई मसला देखते हैं तो उसकी पहले शरई इस्तिलाह देखते हैं कि उसकी इस्तिलाह क्या है। ऐसा लॉ में भी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि जहेज कहेंगे किसको, डाउरी बोलेंगे किसको। तो डाउरी हर वो चीज है जो शादी के वक्त, शादी के पहले या शादी के बाद, चाहे कितने भी साल बाद हो, 3 वक्त में, शादी के पहले, शादी वाले दिन या शादी के बाद, हर वो चीज जो शादी के रिलेटेड में दी गई हो उसको कहेंगे जहेज। दहेज दिया गया, तो 1 रुपया हो या गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, कोई भी चीज हो, तो सारा का सारा जहेज में आएगा, जहेज माना जाएगा। अब जहेज कौन लेगा, इसका मुजरिम कौन ठहराया जाएगा? तो हर वो शख्स, चाहे दूल्हा हो, दूल्हे के माँ बाप हो, उसके रिश्तेदार हो या उसके दोस्त हो, या कोई भी अनजान आदमी जो दूल्हे की तरफ से आया हो। बीच का कोई आदमी होता है जो शादी जमाने वाला, घर से उनका रिश्तेदार ना हो ना दोस्तों पर जान पहचान वाला है, उसने भी आकर अगर डिमांड किया है उनके बिहाफ पे, तब भी वो भी मुजरिम उसमें ठहराया जाता है। ये इतना संगीन जुर्म हिंदुस्तान के लॉ में है। यानी जहेज के लिए कोई आपके पास चोर दरवाजा दिया नहीं गया है कि अगर ये चीज हम लोग खोल देंगे तो ये इस तरह से हम लोग जहेज ले सकते हैं, बच जाएंगे कानून की गिरफ्त से। ऐसा नहीं है। ये तो हुई लेने और देने की बात। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब रिश्ता जमता है, बातचीत होती है, उसी वक्त ये सारी चीजें तय होती है, उसी वक्त जो है डिमांड रखी जाती है। तो डिमांड को भी इसमें इलीगल करार दिया गया है। अगर कोई शादी के वक्त में, शादी वाले दिन या शादी से पहले या शादी के बाद सिर्फ डिमांड करे, अभी कुछ दिया नहीं है, कुछ लिया नहीं है, सिर्फ डिमांड भी कर दे, उस पर भी कानून में सजा दी गई है। डिमांड करना भी नाजायज है हिंदुस्तान के कानून में, उस पर भी एक सजा दी गई है। तो लेना देना तो दूर की बात है, हिंदुस्तान के कानून में ये जो स्पेशल एक्ट पास हुआ था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसमें तो सिर्फ डिमांड करने पर भी पाबंदी लगाई गई है पूरी तरह से। अब वो चाहे किसी भी शक्ल में,
अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो लड़की को जहेज दिया जाता है वो जहेज बोलकर आजकल नहीं देते, वो बोलते हैं कि भाई बच्ची के लिए गिफ्ट है, लड़के के लिए तोहफा है, या लड़के के घर वालों के लिए हमारी तरफ से कुछ एक छोटा सा पेशगी है, कुछ ये है, कुछ भी नाम दे देते उसको, और वो नाम देकर उसको जहेज को बदल दिया जाता है। लेकिन कानून की नज़र में वो भी जहेज ही है, आप नाम उसको कुछ भी दे दो। शादी से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ अगर दे रहे हो वो जहेज में आएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर वो चीज़ जो इंसान अपनी इस्तेदाद से ज़्यादा दे दे, मिसाल के तौर पे कोई एक फल सब्जी बेचने वाला है, कोई ठेला लगाने वाला इंसान है, और अगर वो अपने दामाद को एक मोटरसाइकिल दे रहा है जिसकी उसकी खुद की इस्तेदाद नहीं है, और वो कहे कि मैं तोहफा दे रहा हूँ, तब भी वो जहेज नहीं माना जाएगा, उसको तोहफा नहीं मानेंगे कानून में, उसको जहेज की कीमत मानी जाएगी। तो ये भी अपनी तरफ में एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको और दायरा महदूद कर दिया कि आप बचने के लिए रास्ता नहीं है, आप उसको नाम कुछ भी दे दें, लेकिन रास्ता आपके पास उसके लिए बिल्कुल नहीं है, वो जहेज ही माना जाएगा। कि 1950-55 की मैंने आपको एक रिपोर्ट का बताया था, 2019 की एक रिपोर्ट है, 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें दहेज से होने वाली जो मौतें हैं, जो कत्ल हुए हैं लड़कियों के सिर्फ जहेज की वजह से और कोई वजह से नहीं, उसका आंकड़ा 5,500 आज की तारीख में 2019 की बात है, उसमें उसका आंकड़ा 5,500 है। ये वो मौतें हैं जिनका रिपोर्ट लिखाई जाती है, जिनके केस दर्ज हो जाते हैं। इससे कई ज़्यादा और मौतें हैं जिनका मामला होता नहीं है, बल्कि बाहर के बाद ही सेटलमेंट हो जाता है, माफ़ी तलाफी हो जाती है और मामला वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। तो ऐसी तो और कई मौतें हैं। तो इसकी असल वजह क्या है लड़कियों को मारने की? सिर्फ दहेज है। अब आते हैं इसकी सजा की तरफ कि अगर कोई जहेज का मुलजिम हो और उसका जुर्म साबित भी हो जाए तो उस पर सजा क्या होगी? जहेज लेने और देने में कानून ने एक सबसे बड़ी सख्ती ये रखी है कि अगर साबित हो जाए कि इसने जहेज लिया है या जहेज दिया है, देने वाला भी यहाँ बचना नहीं है, सिर्फ लेने वाला मुजरिम नहीं है कानून की नज़र में, देने वाला भी, लड़की का बाप भी अगर दे रहा है तो वो भी मुजरिम है, लड़की के घर वाला कोई दे भी रहा है तो वो भी मुजरिम है। तो अगर ये चीज़ साबित हो जाए कि इन लोगों ने दिए हैं, अपनी मर्जी से दिए हैं, तो वो भी मुजरिम है। इसमें उसकी सज़ा जो है कानून ने रखी है कम से कम 5 साल तक की सज़ा, कम से कम जुर्म साबित हो जाने पर। उससे कम 4 साल 11 महीने भी नहीं दे सकता है जज। ये मिनिमम सज़ा है। अब इसमें अगर जज चाहे जितनी संगीनी हो उसकी, जितना अमाउंट जहेज का हो, उसको अगर बहुत ज़्यादा लगे तो वो 7 साल दे सकता है, 10 साल दे सकता है, 14 साल भी दे सकता है, लेकिन 5 साल से कम वो बिल्कुल नहीं दे सकता। कम से कम सज़ा उसकी 5 साल है। और साथ में फाइन भी है। फाइन क्या है? जितना जहेज लिया है वो पूरा का पूरा वो वापस से भरे, तो फाइन भरे। अगर फाइन नहीं भरता है उस सूरत में और मजीद जेल। यानी मिसाल के तौर पे अगर किसी को 5 साल की सज़ा सुनाई गई है और 10 साल का 10 लाख रुपया उसको फाइन दे दिया गया है, और फाइन ना भरने के एवज में उसको और 2 साल सज़ा, इस तरह से डिक्टेशन होता है जजमेंट का। तो 5 साल काट लेने के बाद फिर और प्लस 2 साल, यानी टोटल 7 साल। तो इस तरह से उसकी सज़ा रहती है। और जो सिर्फ डिमांड करता है जहेज की, डिमांड करने वाले के लिए उसकी सज़ा 2 साल रखी गई, 2 साल। यानी अगर डिमांड भी कर लिए, उसने मांग भी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर हिम्मत करके लोगों ने डिमांड की, जब बात हुई थी, जब बात करने आते, बातचीत करने, और जब डिमांड किए तो उन्होंने जाकर ये कहा, कोर्ट में उसकी रिपोर्ट लिखाई और बताया पुलिस स्टेशनों में कि ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास, देखो इन लोगों ने यही चीज़ें मांगी है, अभी शादी हुई नहीं, शादी से पहले। और केसेस ऐसे हुए हैं, कई केसेस ऐसे जो चल रहे हैं। तो डिमांड के ऊपर भी सज़ा दी गई है। अब दूसरा, कोई बोलेगा सिर्फ एक केस है, नहीं, इसमें और एक सेक्शन ऐड होता है अभी, वो है आईपीसी का। आईपीसी हम लोग सुने होंगे कि दफा हिंद जो बोलते हैं, उर्दू में मुझे क्या बोलते हैं पता नहीं, इसको पीनल कोड जिसको बोलते हैं, जिसमें सारी सजाएं दी गई है,
जैसे 302 है मर्डर के लिए, 420 है चीटिंग के लिए, तो उसी में और एक कलम है, अक्सर हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होगा, 498A, 498 जो होता है उसको बोलते हैं क्रूएल्टी, यानी जुल्म करना। जहेज जुल्म की एक शक्ल भी है। तो उसके ऊपर जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के जो कलम है सेक्शन 3 और 4, उसके साथ साथ 498A भी लगाया जाएगा। अब जहां उसका जहेज लेना और देना साबित हो गया, डिमांड साबित हो गई, यानी क्रूएल्टी भी साबित हो गई, उसका जुल्म भी साबित हो गया, तो उसको और एक सजा लगेगी 498 में भी, तो वहां पर भी वो मुजरिम ठहराया जा सकता है। ये 3 कानून है। अब अगर जहेज न देने की सूरत में लड़की को मार दिया जाता है, या लड़की खुद ब खुद अपने आप को मार लेती है, खुदकुशी कर लेती है लड़की, तब भी उसके ऊपर एक और जुर्म साबित होगा, और उसकी सजा है, उसका कलम है 306 IPC का, उसकी सजा 10 साल है, कम से कम 10 साल। उसमें हर कोई आ सकता है, शौहर आ सकता है, बीवी, उसका सास आ सकती है, ससुर आ सकता है, देवर है, नंदोई है, ननद है, इसमें हर कोई आ सकता है। जिसने भी डिमांड किया या डिमांड करने में उसका थोड़ा सा भी हिस्सा था, डिमांड कर रहा है लड़का, लेकिन उसका मैसेज पहुंचाने वाला है अगर कोई दूसरा रिश्तेदार है या उसका कोई दोस्त है, वो उसको बार बार फोन करके बोल रहा है कि वो पैसे मांग रहा है, पैसे दे दो, गाड़ी मांग रहा है, गाड़ी दे दो, तो वो दोस्त भी उसका मुजरिम होगा और शौहर तो होगा ही होगा, तो दोस्त भी उसका मुजरिम होगा। दोनों को सजा साथ में लगेगी। इसमें हिंदुस्तान के कानून की नज़र से भी ये इतना संगीन जुर्म है। हम लोग इसको इतना लाइटली ले लेते हैं कि जैसे ये रिवाज बन चुका है और ये आम है, जैसे कोई एकदम सुन्नत नफिल चीज़ है वो कि वो करना शादी में ज़रूरी है, उसके बिना शादी होगी नहीं। लेकिन इसको इतना लाइटली लेने की एक वजह यह है कि हमारे बीच में इसके बारे में कोई बेदारी है ही नहीं। ये कानून में इसकी क्या हैसियत है, क्या नहीं है, कानून में ये कितना संगीन जुर्म है या वाकई जुर्म है भी नहीं है कि चलो चलता है, सब जगह चल रहा है, कॉमन है, तो हमारे यहाँ पे भी चल जाएगा। तो असल में कानून में भी ये एक जुर्म है, और इसके बारे में बेदारी हम लोगों में आपस में लाना ये बहुत ज़रूरी बात है। शरई बेदारी के लिए उलमा कराम 12 जुमा के खुतबों में इस तरह के प्रोग्राम्स रखकर ऑर्गेनाइज करके 12 उम्मत को इस बारे में बताते रहते हैं। लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि कानून की नज़र से भी जाने, क्योंकि हम लोग यहीं रहने वाले हैं, यहीं पर पैदा हुए हैं और यहीं पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यहीं मरने भी वाले हैं। अल्लाह आलम किसी को और कई जगह बहुत नसीब हो, लेकिन फिलहाल तो यही मान के चलेंगे। तो जहाँ रह रहे उस मुल्क के कानून को मानना, उसकी पाबंदी करना, उस पर थोड़ा अमल करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब इसके अलावा और क्या, ये सिर्फ 3 कानून है? नहीं, एक और कानून है। अगर वो खुदकशी जो लड़की की हुई है वो शादी के 7 साल के अंदर हुई है, ये शादी हुई और शादी के महज 7 साल के अंदर ही लड़की ने खुदकुशी कर ली, या लड़की कोई मौत मर गई। अब वो नेचुरल मौत मरी है तो बात अलग है, लेकिन वो नेचुरल मौत अगर नहीं है, बजाय वो शक हो रहा है, लड़की के घर वालों ने रिपोर्ट लिखा है कि हमको शक है लड़के के घर वालों ने ही इसको मारे हैं, इन्होंने ही इसका कत्ल किया है दहेज के लिए, अगर ये रिपोर्ट लिखा देते हैं और ये शादी के 7 साल के अंदर है, तो ये मुजरिम नहीं है ससुराल वाले, ये साबित करना उनके ऊपर बनता है। अक्सर क्रिमिनल केस में ये होता है कि जब किसी को पकड़ के लाया जाता है कोर्ट में, किसी मुलजिम को, तो उसका गुनाह साबित करना ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है। लेकिन दहेज का कानून ऐसा है कि अगर 7 साल के अंदर उसका इंतकाल हुआ हो, लड़की का वो मर गई हो, तो ये उसको साबित करना पड़ेगा कि मैं मुलजिम नहीं हूँ। पुलिस सिर्फ पकड़ के लाएगी और बताएगी शादी को 7 साल हुआ है, 7 साल पूरा हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, 7 साल के अंदर लड़की मरी है, बस सिर्फ इतनी लाइन बताना है कोर्ट में उसको, और उसके बताने के लिए तो शादी का कार्ड ही काफी है। तो बाकी तो फिर वो घर वाले खुद अपने आप को बेगुनाह साबित करें, पूरी मेहनत फिर उनकी रहेगी, और अक्सर ऐसा होता नहीं है, वो जल्दी साबित नहीं कर पाते। 7 साल अगर रहे तो उसको कहते हैं प्रिजम्पशन, यानी ये मान लिया जाता है कि आप मुजरिम हो, अब आप साबित करो कैसे बेगुनाह हो। 7 साल के अंदर अगर ये मौत हो रही है लड़की की, तो नेचुरल मौत मरे तो उसकी बात अलग है, लेकिन उसमें भी शक नहीं होना चाहिए। अगर डाउरी की डिमांड है तो जाहिर सी बात है कि लड़की के घर वाले ये बात कहेंगे कि
कि हमारी बच्ची को मार दिया गया, चाहे जहर देकर मार दिया गया हो, जलाकर, किसी भी तरह से, अगर ये इल्ज़ाम लग जाता है तो तकलीफ में आएगा। अब ये छूट दी गई है तो इसको लड़की वाले इसका गलत इस्तेमाल भी ना करें, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसका मिसयूज़ नहीं करें। मिसयूज़ होने की वजह से होता क्या है कि ये जो कानून इतना सख्ती वाला बनाया गया है उसको भी कोर्ट्स एकदम ढीले से ले लेती है, और जो वाकई में जिसने जुर्म करके भी आया है और जो सही में लड़की विक्टिम है उसकी बात को भी सीरियसली नहीं लिया जाता। तो इसका एक मिसयूज से भी हमको थोड़ा सा रुकना चाहिए। उसके बाद ये तो हो गए 4। अब एक और कानून उसमें है, वो क्या है? आखिरी का जो कानून है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है। 2005 में एक कानून पास हुआ था कि जो औरत को मारा वारा जाता है, घर में मारा तोड़ा जाता है, या उसके ऊपर किसी भी तरह की जुल्म और बर्बरियत की जाती हो, तो ऐसी औरत को, ऐसी बीवी को शौहर और उसके घर वाले हर महीना कुछ मेंटेनेंस देंगे और उसके साथ साथ में उसका जो हर्जाना होगा वो देंगे। जो उस पर उन लोगों ने जुल्म और बर्बरियत की है उसका हर्जाना भी उन लोगों को भरना पड़ेगा। तो जहां ये चीज आ जाती है डाउरी वाली, तो डाउरी के साथ साथ क्या क्या कलम लग रहे हैं? कलम 3 और 4 डाउरी एक्ट का, वो केस चल रहा है अलग। डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलेगा वो अलग, जहाँ पर उसको महीने का खर्चा देना पड़ेगा, उसका हर्जाना देना पड़ेगा। डाउरी मांगने का और लेने का हर्जाना भी देना पड़ता है वो। उसके बाद आईपीसी का, यानी जेल भी मिलेगी, पैसा भी जाएगा, इज्जत जाएगी। इसमें ये सारी चीजें कानून में इस तरह से है। और कोई भी क्राइम अगर औरत के अगेंस्ट में हो इंडिया में, कोई भी क्राइम, तो आगे चल के उसका पासपोर्ट वगैरह बनने में बहुत दिक्कत आती है। हम लोग नौजवानों को इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पढ़ के कहीं बाहर जाए, बाहर सऊदी वगैरह चले जाए, काम कर ले उधर। लेकिन जब इस तरह का कोई भी एक केस हो जाता है हम लोग पर, कोई भी एक FIR हो जाती है, तो वो एक ब्लैक लिस्ट होती है, उसमें हम लोगों का रिकॉर्ड में नाम आ जाता है। और रिकॉर्ड होने की वजह से पासपोर्ट बनने में बड़ी तकलीफ होती है, मुश्किल होती है। अगर नौजवान है, 30 साल 27 साल की कम उम्र है, उससे भी कम है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी नहीं अगर ये आपके ऊपर औरत से रिलेटेड कोई भी क्राइम हो, चाहे वो जहेज का ही क्यों ना हो या 498 जैसा सादा और छोटा सब क्यों ना हो, कोई भी हो जहां पर औरत के रिलेटेड अगर आपके ऊपर कोई क्राइम है तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। और अगर आप ऑन ड्यूटी हो तो इमीडिएटली सस्पेंड भी करते हैं। तो ये इसकी संगीनी और इसकी जो इससे रिलेटेड जो लॉ है वो और ज्यादा अब एक अमेंडमेंट में आने की बात हो रही है। जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें जो सजा है वो 5 साल से बढ़ाकर उसमें अभी और 10 साल और उम्र कैद तक की बात चल रही है। तो ये बिल अब जैसे आ जाएगा लोकसभा में तो हो सकता है कि ये बिल पास हो जाए और वो अगर उसमें मौत हुई हो रहेगी की तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो हिंदुस्तान के कानून में इसकी जो सजा बताई गई है वो 10 साल तक भी है, 5 साल भी है, और साथ ही साथ उसमें जुर्माना भी दिया गया है। और दूसरी बात, इसमें जब ये गुनाह होता है तो पुलिस को पावर दिया गया है कि वो इमीडिएटली आपको अरेस्ट करे, बिना नोटिस दिए। बिना नोटिस दिए पुलिस आपको इमीडिएटली उसमें अरेस्ट कर सकती है और ये नॉन बेलेबल होता है। यानी ये एक 2 गुनाह होते हैं। देखिए, एक गुनाह ऐसा होता है कि जिसमें आपको अगर पुलिस ने पकड़ ली है, कोर्ट के सामने हाजिर कर दी, तो फौरन आपको वहां पर के वहीं जमानत मिल जाए। एक गुनाह ऐसे होते हैं कि कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ ठीक है दे देना चाहिए तो कोर्ट की मर्जी पर होता है। अगर कोर्ट ना चाहे तो आप जेल में सड़ते भी रहोगे, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी है। अगर कोर्ट की मर्जी रही, कोर्ट को लगा देना चाहिए बिल, तो देगी कोर्ट। उसको बोलते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो डाउरी से रिलेटेड जितने भी लॉ है वो सब नॉन बेलेबल है। किसी कोई भी उसमें एक भी सेक्शन उसमें का बेलेबल नहीं है, तो आपको उसमें बेल मिलने के चांस भी नहीं रहते। और अक्सर 306 के केसेस में मैंने देखा हूँ कि शौहर को जो है उसमें जल्दी बेल नहीं मिलती है, हत्या के ससुर और सास को भी 2-2 साल सड़ने के बाद फिर उन लोगों को बेल मिली है। तो संगीन ये लॉ हमारे मुल्क के कानून के तहत भी अगर देखेंगे तो इसकी संगीनी बहुत ज्यादा है। और शरई हुक्म तो जो है वो उलमा ने आपको बता ही दी है उसका क्या होगा, क्या शरई हुक्म कितना है कितना नहीं।
तो हम सबको चाहिए कि इसके बदले मतलब ये जो लॉ है इसके बारे में आपस में हम लोग बेदारी पैदा करें और इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। यहाँ पर जो भी मौजूद है, जिन्होंने भी सुना है, वो जाकर दूसरे लोगों को भी बताएं इस बारे में और अपने लेवल पे जितना हो सके इस मनहूस फेल को और ये जो बुराई है समाज में तो जड़ से उखाड़ने की कोशिश करें। मुबारकबाद देता हूँ शेख अब्दुल करीम सनावली हफिज़हुल्लाह को कि जिन्होंने ये पहल की है और एक दीनी मजलिस में एक हट के बिल्कुल अलग तरीके से एक वकील को बुलाकर कानूनी पहलू पर भी उस पर बात रखी है ताकि लोगों को दीन का इल्म भी हो इस मौजूद के बारे में और शरीयत का और दुनिया हमारे जो कानून का, हमारे जो मुल्क का जो कानून है उसका भी इल्म हो जाए ताकि दोनों चीजें लोगों के सामने रहे। इस तरह से भी डर रहे, अल्लाह का भी डर रहे और कानून की मालूमात भी रहे। मुसलमानों में कानून की मालूमात की बिल्कुल भी जीरो नॉलेज होता है अक्सर लोगों में। तो इस तरह से कानून के लॉज की बेदारी लाना अपने आप में एक बहुत जरूरी है, ये जरूरी चीज है। इसको आप लोग समझिए। कानून के जितने भी मसाइल होते हैं या किस जो भी रिलेटेड है, हम लोग का मसला ये है कि जब कोई चीज पेश आती है, कोई मसला हो जाता है तभी हम लोग जाते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए। जहाँ अगर कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं, जहाँ कहीं ऐसे बड़ी मेहनत से लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, कहीं भी ऐसा होता है तो आप लोग जाइए, शिरकत कीजिए, उसमें लॉ सीखिए, दिलचस्पी अपनी उसमें दिखाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस बुराई से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम।